हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक करते हैं जो आपके आता है HSSC और आपके एचटेट में भी ये पूछ लिए जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, सिर्फ 10 मिनट इस टॉपिक को देने की ज़रूरत है और इसके बाद ये टॉपिक मेरा वादा है कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इस टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ जीरोस। तो आपको एक मल्टीप्लिकेशन दे दी जाती है कुछ नंबरों की और उसमें पूछा जाता है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएगी। इसका मतलब हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करें आपस में तो लास्ट में कितनी जीरोस आएंगी। तो पहले हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको करते हैं। चलो देखिए, जैसे हम बात करें, जब मैंने एक विषम संख्या को पंजे को किसी विषम संख्या से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 15। इसमें कोई भी लास्ट में जीरो नहीं आई तो इसमें जीरोस नहीं होगी। जब मैंने एक सम संख्या को एक विषम संख्या जो कि 5 नहीं है कुछ और है इससे मल्टीप्लाई किया तो भी हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस एक भी नहीं है। लेकिन जब मैंने एक पंजे को किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई किया ना, तब देखो क्या हुआ कि मेरे पास एक जीरो आ गई। तो मुझे इससे क्या पता चला कि नंबर ऑफ जीरोस के लिए हमेशा क्या चाहिए, एक तो चाहिए हमें पंजा और एक उसके साथ चाहिए हमें सम संख्या, और सम संख्या को हमेशा टुकड़े करने हैं उसके दो में। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है कि नंबर ऑफ जीरोस के लिए हमें एक तो पंजा चाहिए और उसके साथ चाहिए एक सम संख्या। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं HSSC HTAT में, आज उन सारे क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए टाइप फर्स्ट के कैसे क्वेश्चन आते हैं। जब एक रैंडमली सीरीज दे दी जाती है, कहीं से भी उठा के नंबर को कर दिया जाता है, जैसे 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, तो हमें इसमें चेक करना होता है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कंप्लीट को, ठीक है। फिर उसमें हम डालते हैं कि जब हम उस मल्टीप्लाई को लिख देते हैं तो उसमें लास्ट में जितनी जीरोस आती है हम उनको लिख देते हैं कि ये हमारे नंबर ऑफ जीरोस, इसमें इतनी जीरोस आई हैं। तो आइए इसको करते हैं। इसको डायरेक्ट कैसे किया जा सकता है, हमें पता है हमें चाहिए नंबर ऑफ जीरोस के लिए 5 और एक सम संख्या जिसके छोटे छोटे 2 में टुकड़े हो। तो चलिए देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें 2 कितने हैं। तो हमें पता है कि एक तो ये रहा, इसमें कितने 2 होते हैं, 2 इंटू 2, इसमें कोई 2 नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो हमें 2 कितने मिले, 1 2 3, 2 की पावर 3। और हमें क्या चाहिए सम संख्या के साथ एक पंजा। तो हमेशा देखना कि पंजे कितने हैं, एक ये देखना इसमें एक ही पंजा है तो 5 एक बार है तो एक बार। और जब आप इसको देखेंगे कि जिसकी भी 2 और 5 में पावर जितनी छोटी होती है ना वही आंसर हो जाता है, तो इसमें एक जीरो आएगी। तो ये आपके डायरेक्ट करने का तरीका है। ऐसे क्वेश्चंस आपके रैंडमली पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस सीरीज से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो हम उन क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चन, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2 के पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं कोई एक सीरीज है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 10। इसमें पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो हमें तो हमारे कंसेप्ट पे चलना है, हमें पता है कि नंबर ऑफ जीरोस के लिए हमें एक तो चाहिए पंजा और एक चाहिए सम संख्या जिसके टुकड़े हमें करने हैं 2 में। तो देखो सबसे पहले 2 देखते कितने, एक तो ये रहा, इसमें कितने 2 है, 2 2 है, ठीक है। इसमें देखो 6 में कितना होता है 2 इंटू 3, 1 2 यहाँ पर है। और देखो 10 में क्या होता है 2 इंटू 5, ठीक है, 1 2 यहाँ है। तो हमारे पास 2s कितने हो गए, और देखो 5 6 9 10 है, यहाँ 8 लिखो, लिखो नहीं है कैसे सीरीज आ जाए, ये तो रैंडमली सीरीज ही बन गई एक टाइप से। 1 2 3 4 5, हमें 2 कितने हैं 5, और हमें क्या चाहिए हमारे पंजे, एक ये रहा एक ये रहा, तो पंजे कितने हैं 2।
ठीक है, तो हमें पता है 2 और 5 में से जिसकी पावर भी छोटी है वही आंसर हो जाएगा, कर दो 2 zeros। ठीक है, और सीरीज कैसे आती है, मान लो ये सीरीज आती 5 6 के बाद 7 के बाद 8 9 और 1 10। अब ये बन गई एक सीरीज। तो सीरीज में भी हमें वही करना है, हमें तो चाहिए 2 और हमें चाहिए 5। 2 देखो कितना, एक ये रहा, 2 यहाँ थे, एक यहाँ 2 था, 2 into 3 के बाद यहाँ कितने हो सकते हैं 3 2। हमें पता है 8 के अंदर 3 2 होते हैं। इसमें कितने 2 है, एक 2 है और एक पंचा। हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए एक 2 और एक 5। जितने भी 2 है उसको उसकी पावर कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास 2 कितने हैं 8, और हमारे पास 5 कितने हैं, हमने अभी चेक किए थे, 1 और 1 2। तो हमें तो चाहिए कि जिसकी भी जितनी पावर छोटी है ना, जितनी छोटी है वही हमारे आंसर 2 zeros। ठीक है, तो आई होप ये तरीका आपको समझ आया होगा। ये कोई तरीका नहीं है, ये इसी हिसाब से निकाले जाते हैं। अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई करें तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी, और इतना टाइम तो किसी के पास भी नहीं होता कि वो इसे मल्टीप्लाई करने के लिए बैठे। अगर फिर भी आप चेक करना चाहते हैं तो एक छोटे से सीरीज से चेक कर लेना। जैसे हमें पता है कि क्या होता है 1 into 2 2 into 3 6 6 into 4 24। 24 को 5 से करा तो आया 120। तो इसमें आई एक 0। हम अपने कंसेप्ट से देखते हैं इसमें 2 कितने हैं, एक ये रहा, 2 ये रहे, 2 कितने हैं 3, 5 कितने हैं, एक ही है। तो हमने क्या कहा था कि 2 और 5 की पावर कर देनी है, और जितनी बार भी जो सबसे कम आ रहा है, जितनी बार वो कम आ रहा है ना वही इसका आंसर। 5 आ रहा है, देखो एक बार ये आ रहा है तो एक ही 0 आई इसमें। तो ये कंसेप्ट को चेक करने का तरीका। तो हमें अपने कंसेप्ट पे चलना है, हमें इतना लंबा चौड़ा ध्यान नहीं रखना इसमें, हमें तो नौकरी से मतलब है। देखो इसमें क्वेश्चन और कैसे कैसे आते हैं, इसमें सेकंड क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है 1 into 2 into 3 into ... 100। चलो पहले 50 का 50। इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो हो गए, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी। अब 2 और 5, अगर हम इसमें 2 और 5 ढूंढने बैठे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास ये टाइम भी नहीं है। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है, हमें जब कोई नंबर सीरीज दी गई हो, चाहे वो 10 तक हो, चाहे वो 50 तक हो, चाहे वो 500 तक हो, 5000 तक हो, कुछ भी हो, हमें चाहिए 2 और हमें चाहिए 5। ऐसे क्वेश्चंस को सीधे 2 और 5 से डिवाइड करो। देखो मैं 5 से करता हूं इसको, पहले तो मेरा जा रहा है 10 पे, फिर 5 से जा रहा है 2 पे। हमें जब तक नहीं रुकना जब तक ये छोटी ना हो जाए जिससे डिवाइड करें। अब 2 5 से छोटा हो गया, यहीं रुक जाओ। 50 को तो हम कर ही रहे थे, तो हमें करना क्या, जो इसके बाद जितनी भी वैल्यू आई है इनको ऐड कर दो, वही हो जाएगी उसकी पावर। तो 5 की पावर 12। अगर आपको इसमें 3 चेक करने हो तो 3 से करके देख सकते हो, 4 करने हो 4 से करके देख सकते हो। लेकिन अगर आपको 5 करना है तो आपने ये किया, देखो 10 आए 2 आए, तो इस 1 से लेके 50 तक 5 ही बार, नहीं सॉरी 50 12 बार आएगा। ठीक है, इसके बाद हम 2 से चेक करके देखते हैं। 2 से गया 25 पे, देखो ये पहले ही इससे बड़ा हो गया, तो हमें तो पता है हमारा आंसर यही होने वाला है। एक नंबर सीरीज में हमेशा लगभग हम 5 को ही चेक करते हैं, इसी से हमारा आंसर आ जाता है। फिर भी हम करने के तरीके को देखते हैं। जैसे अब मैं इसको 2 पे करूँ तो ये जाएगा 12 पे। हमें नहीं देखना ये पूरा कट रहा है या नहीं कट रहा, हमें इसके नियरेस्ट छोटी वैल्यू जो भी है उसको भी डिवाइड कर देना है इससे, हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं है। फिर 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3, फिर 2 से किया 1। अब ये 1 इस 2 से छोटा आ गया, बस यहीं रोक दो और इन सबको ऐड कर दो। तो मैं इनको ऐड करूंगा तो ये क्या 12 से छोटी आएंगी, ज्यादा आएंगे, तो हमें करना क्या है 12 जीरो, क्योंकि हमें चाहिए 2 और 5 की जिसकी भी पावर छोटी हो वही हमारा आंसर। जितनी पावर छोटी हो उतनी ही जीरोस हमारी इसमें बनेगी। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस को हम करते हैं। अब जैसे आ जाए, अब आपके पास आ जाए, मान के चलो 100 तक आ गया,
तो हमें क्या चेक करना है, 2 और 5, हमें नहीं पता इतनी लंबी सीरीज है। किसी ने भी अगर ये एक बार वीडियो देख लिया नंबर ऑफ जीरोस की, तो वो ये है, इन क्वेश्चंस को तो वो नहीं छोड़ेगा बिल्कुल भी। तो 100 को किससे करना है हमें, 2 से, 100 को हमें करना है 5 से। तो हम 5 से कर लेते हैं पहले अपना, हमें पता है कि 1 से 100 तक 2 तो 5 से बहुत ज्यादा आने वाले हैं। तो अपना हमेशा टाइम बचाने के लिए 2 से करने की जरूरत नहीं है, ये बस वैसे समझाने के लिए करवाया जाता है। अगर कोई ऐसी सीरीज आ जाए तो हमेशा 5 से करो और अपना आंसर प्राप्त करो। ठीक है, मैंने देखा 5 से किया 20 पे, 5 को फिर क्या 4 पे, 4 और 5 से छोटा आ गया, इसको यहीं छोड़ दो, ये दोनों को जोड़ दो, 5 की पावर 24। तो ये हमेशा आंसर होगा कि जब हम 1 से लेके 100 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 तक, तो हमारी 24 जीरोस आएगी। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास आ जाए, हमारे पास आ जाए 600, हमारे पास आ जाए 600। अब बताओ इसमें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। बड़ा कुछ नहीं है, देखो 600 को डिवाइड करो 5 से, 2 से करने की जरूरत है, मुझे पता है 1 से लेके 600 तक जाएंगे, जब 2 तो 5 से बहुत ज्यादा आने वाले हैं, तो मैं तो 5 से कर सकता हूँ सीधा, और आपको भी 5 से करने हैं। जब हमें पता ही चल गया कि क्या होना है लास्ट में, तो हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। तो जब मैंने इसको 5 से किया तो मेरा गया ये कुछ 120 पे, ठीक है। फिर मैंने इसको 5 से किया तो मेरा ये गया कुछ लगभग, इसको मैंने किया 524 पे। फिर मैंने 5 से किया, अब 24 5 से नहीं जाता, लेकिन मैंने कहा है आपको कि ऐसा नहीं देखना कि रिमाइंडर क्या बच रहा है क्या नहीं, उससे छोटी वैल्यू, जब तक ये 5 से बड़ा है जब तक इसको डिवाइड करना है, इससे छोटा क्या आता है 20, तो हमें तो बस 20 को हिसाब में लेके कर देना है काम, ठीक है। अब क्या करना है, अब 4 5 से छोटा आ गया है, तो अब क्या करना है, अब हम आके डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो इनको ऐड कर, 5 की पावर हो जाएगी 120 प्लस 24 144 और 4 148, तो हमारी 600 तक नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएगी 148। तो हमें इस क्वेश्चन पे इतना टाइम नहीं लगाना है, ये बहुत ही छोटे क्वेश्चंस होते हैं और बच्चों बहुत आसान होते हैं, इनको एक बार देख लिया तो इनमें पूरे नंबर लिए जा सकते हैं। और इससे रिलेटेड और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, चलो वो देखते हैं, इसकी टाइप चेंज करके। नंबर सीरीज की तो आपको आ गई है, कई बार इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं फैक्टोरियल, मुझे बताओ 5 का फैक्टोरियल। अब हर अगल बगल सब बच्चों को पता है कि 5 का फैक्टोरियल होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये होता है। अगर मैं इसको पलट के रख लूं 1 × 2 × 3 × 4 × 5, तो इसमें और इसमें कोई फर्क है? अरे हम 5 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई कर लो या 1 से लेके 5 तक मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आइए अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आता है 500 का फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है 500 × 499, ऐसे करते 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 1 तक, ठीक है। अब मैं इसको उल्टा लिख लूं 1 × 2 × ये करते करते 499 × 5, ये एक नंबर सीरीज ही तो है, इसमें ज्यादा डरने की बात नहीं है। एसएससी इस क्वेश्चंस को छोटे करके फैक्टोरियल में भी दे देती है, और देती ही है ज्यादातर, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि ये फैक्टोरियल होता क्या है। तो इसको देखने के बाद तो आप कभी नहीं बोलोगे फैक्टोरियल क्या है। हमें क्या चाहिए, हमारी सीरीज कहाँ है 1 से लेके 500 तक, हमें क्या चेक करें नंबर ऑफ जीरोस। हमें पता है 2 5 से ज्यादा आने वाला ही है, तो मैं तो 5 से डायरेक्ट करेंगे। 5 से जब मैंने किया तो ये 100 पे गया, 100 का अभी हमने किया भी था 20, और 5 से किया तो 4, इन सब का ऐड कर दो, बस जिसको किया है उसको छोड़ दो, बाकी को ऐड कर दो, तो 5 की पावर 124, यही आंसर हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी 124 जीरो, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। अब इससे रिलेटेड आप फैक्टोरियल्स के क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। इसमें 2 क्वेश्चंस और बनते हैं, कैसे बनते हैं वो देखते हैं। इसमें एक सीरीज आती है टाइप 3 की, इसमें एक सीरीज आती है कि 15
इंटू 16 इंटू 17 ऐसे ऐसे करके 100। तो इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, ठीक है। तो ये तो और भी आसान है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कितना आसान है देखिए, मैं ये हमारा 1 से लेके है 100 तक, ये 15 तक कुछ यहाँ होगा, ठीक है। ये कंप्लीट 1 से 100 तक है। अगर मैं इस कंप्लीट हिस्से में से इस हिस्से का पता करके लेस कर दूं तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास आ जाएगी। देखिए कैसे करते, कैसे जैसे मैं 100 की निकालूं, 100 में कितनी होती है, अभी कई बार निकाल ली है हमने 100 की, तो हमने 5 से किया 4, तो 100 में होती है 24। तो इस कंप्लीट में तो होगी यहाँ से लेके यहाँ तक 24। अगर मैं 1 से 14 तक की निकाल लूं, मतलब मैं यहाँ देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू यहाँ से लेके 14 तक निकाल लूं तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। अब 14 की मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, तो 14 को 2 से करके देखना है तो देख लो, नहीं 5 से ही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 5 से ज्यादा ही आएंगे। तो 5 से करो, 5 से करा तो मैंने देखा 2 पे गया, तो इसमें 2 ही 1 से 14 तक खाली 2 ही जीरोस होगी, तो मेरी यहाँ तो होगी 2 जीरोस। ये टोटल 24 है, तो ये क्या बच जाएगा 22, तो इसका आंसर होएगा 22 जीरो, ठीक है। इस कंप्लीट का देखो 1 से 100 तक क्या होता है, इसमें से छोटे वाला जितना छोड़ दिया इसमें पीछे की सीरीज को उसका निकालो, लेस कर दो, फटाफट अपना आंसर ले लो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। एक और टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चंस को मैं बताता हूं आपको। टाइप 4 का क्वेश्चन होता है वो, टाइप 4 का क्वेश्चन है वो। देखिए वो क्वेश्चन मैंने रख रखा है, अच्छा क्वेश्चन है। उसमें लिखा है आपके क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ zeros in n factorial where n is number between 66 to 69। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अब बच्चे नंबर ऑफ जीरोस का कंसेप्ट करके ले जाते हैं, ठीक है। वो नंबर ऑफ जीरो का कंसेप्ट करके ले जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट में, तो क्या करते हैं, ऐसा तो कभी पढ़ा ही नहीं तो उसको छोड़ जाते हैं और इसमें होता कुछ भी नहीं है। हमें एक n का फैक्टोरियल लेना है, n एक वैल्यू है, नंबर है, इसका फैक्टोरियल लेना है, और ये n जो नंबर है वो किन के बीच है, 62 और 66 और 69 के बीच है। इनके बीच दो ही नंबर आते हैं, 67 और 68। या तो इसका फैक्टोरियल कर लो या इसका फैक्टोरियल कर लो। ऐसे क्वेश्चंस में आपको जितने भी बीच के देंगे ना, उनमें से किसी भी एक का फैक्टोरियल कर लेना, दोनों का सेम आंसर आएगा। देखो 67 का अगर मैं करूं, मुझे पता है फैक्टोरियल का मतलब क्या है। अगर मैं यहाँ लिखूं 67 का फैक्टोरियल, तो ये होगा 67 इंटू 66 ऐसे ऐसे करके 1 तक। और 68 का फैक्टोरियल लिखूं तो 68 इंटू 67 और ऐसे ऐसे करके 1 तक। अब ये नंबर सीरीज ही तो है, 1 से लेके 67 और 1 से लेके 68, तो इनको हम डायरेक्ट करते हैं, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। अगर मैं इसको 5 से करूं और इसको भी 5 से करूं, 2 से करने की जरूरत है, मुझे पता है कि 5 से 2 बहुत ज्यादा आने वाले हैं, इससे तो ज्यादा आएंगे, और हमें चाहिए किसकी, 5 और 2 में जिसकी भी पावर कम है हमें वही चाहिए। तो 5 से अगर मैं इसको करता हूं तो ये कुछ जाएगा 13 पे, अगर मैं इसको 5 से फिर करता हूं तो ये जाएगा 10 तक। हमें रिमाइंडर पे ध्यान ही नहीं दे रहा, हमारा 10 तक जा रहा है, कर दो। अब ये छोटा आ गया, इसको यहीं रोक दो और इनको जोड़ो, तो ये क्या आई 15, यानी यहाँ तो आई 5 की पावर 15, और यहाँ अगर मैं चेक करूँ तो ये वही 13 पे जाएगा। फिर 5 से करूँगा तो ये जाएगा 2 पे, वहीं ये भी 15 आई है। तो ऐसा नंबर
इनके बीच का नंबर हमेशा ऐसा ही देगा। जो जिनको किसी को भी पकड़ के अगर आप करते हो, जीरोस निकालते हो, तो उसको आंसर वही आएगा। तो अगर मैं इनके आंसर ऐसे लूं और मेरे को पता है इसका आंसर क्या होगा, अभी निकाला है 15 जीरोस। आई होप ये चीजें आपको समझ आई होगी, और नहीं आती तो इनका फैक्टोरियल मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। 5 से मैंने इसको किया 13 बार तो आ गया यहाँ तक 67 तक, फिर इसको 5 को और किया तो यहाँ 2 तक आ गया, तो मैंने इन दोनों को यहाँ से 5 को किया तो ये भी 13 आया, और जब इसको किया तो ये भी 2 पे आया, और ये छोटा आ गया तो यहीं रुक जाओ, इसका भी 15। किसी भी नंबर को ले लो, दोनों किसके बीच है, इन दोनों के बीच, n का फैक्टोरियल है, इनका फैक्टोरियल। तो आई होप ये नंबर ऑफ जीरो से रिलेटेड लगभग क्वेश्चंस हो गए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके HSSC HTET में भी बनते हैं, और कई बार SSC के कोई एग्जाम होते हैं डी ग्रुप वगैरह के, कांस्टेबल जीडी, उनमें भी आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो अब ये चीज तो आप नहीं भूलेंगे। और अब ये कंसेप्ट के बाद हम और वीडियोस लेके आएंगे जो मोस्टली शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड होंगे, जिन पे डायरेक्ट हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।